हम आपको एक ऐसे खतरे से आगाह करेंगे जिसका सीधा सरोकार आपकी जेब से है, तो गौर से देखिएगा। हम सब नकदी निकालने के लिए एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं और आपके पैसे कटे फिटे हालत में आपको वापस मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप किससे शिकायत करेंगे और आपको कैसे राहत मिल पाएगी? ये सब आज आपको हम बताने वाले हैं। क्या आपके पास एटीएम कार्ड है? क्या आप एटीएम यानी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर पैसों की निकासी करते हैं? क्या आपके परिवार के लोग भी एटीएम बूथ से कैश निकालते हैं? अगर हाँ, तो इस खबर को गौर से देखिए। ये खबर देश के करीब 80 करोड़ लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है जो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम मशीन से कैश निकालने को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर एटीएम मशीन से निकलने वाले नोटों में ही गड़बड़ी होने लगे तो आप क्या करेंगे? हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि किसी शख्स ने एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ किए तो उसे कटे फटे नोट मिले। ऐसी खबरें सामने आई जिनमें कहा गया कि एटीएम मशीन से अधूरे या जाली नोट निकले। अगर ये दावे सच हैं, तो मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर एटीएम से नकली या खराब नोट निकले तो आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई खतरे में पड़ सकती है। अलार्म में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ ये नौबत आती है तो आप इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे। अगर आपको एटीएम से जाली, अधूरे या कटे फटे या खराब नोट मिलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आगरा में ऐसी घटना सामने आई है जहां लोगों ने शिकायत की है कि बैंक के एटीएम से उन्हें कटे फटे नोट मिले। हाल ही के दिनों में दिल्ली एनसीआर में भी ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें यह कहा गया कि एटीएम से निकलने वाले नोट खराब, मिसप्रिंटेड या फिर जाली थे। दो हजार के इन गुलाबी नोटों को देखिए। किसी नोट पर स्याही लगी है, कोई नोट फटा हुआ है, कोई नोट गंदा और खराब लग रहा है, तो कोई नोट कटा फटा है और किसी नोट को टेप से चिपकाकर जोड़ा गया है। दावा किया जाता है कि आगरा के बेलनगंज में एक पब्लिक सेक्टर बैंक से इसी तरह के नोट निकले। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वो जब इस एटीएम मशीन से पैसे निकालने पहुंचे तो उन्हें इस तरह के डिफेक्टिव नोट्स मिले। 12,000 के नोट निकाले थे, 12,000 के सारे नोट फटे हुए थे। कुछ बीच में 2 टुकड़े यानी टेप से चिपकाए हुए थे, कुछ चूहे कतरे हुए थे, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जले हुए हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले दिल्ली के जामिया नगर में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां एक शख्स ने दावा किया था कि उसे एक बैंक के एटीएम से 2000 का डिफेक्टिव नोट मिला। आरोप है कि एटीएम से ऐसा नोट मिला जिसके आधे हिस्से में सफेद कागज चिपका था। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी एक एटीएम से 500 रुपए के ऐसे नोट मिलने का दावा किया गया था जो नकली और पुराने थे। इस तरह की घटनाओं से बेकसूर आम लोगों को नुकसान पहुंचता है, उन्हें बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की साख को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि देश भर के बैंक और सरकारी एजेंसियां सुनिश्चित करें कि एटीएम से निकलने वाले नोट असली और दुरुस्त हों। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, आगरा। चलिए अब आपको बताते हैं कि एटीएम से जाली या कटे फटे नोट मिलने की हालत में आपको क्या करना चाहिए। गौर से देखिएगा। एटीएम से नकली नोट या मिसप्रिंटेड नोट निकलने की हालत में आपको सबसे पहले उस एटीएम के गार्ड को वो नोट दिखाना चाहिए। ये स्टेप जरूरी है ताकि बाद में एटीएम गार्ड एक गवाह के तौर पर आपके दावे की पुष्टि कर सके। किसी भी एटीएम में अगर आप जाते हैं तो एटीएम के आसपास आपको लिखे हुए दिखाई देंगे हेल्पलाइन नंबर। इस एटीएम में भी जो है वो हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं, एक नहीं 3-3 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा होता है, आपको मिले हुए नोट अगर आपको लगता है कि ये गलत नोट है, तो आप सबसे पहले उस हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो फोन करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही एटीएम बूथ में रखे रजिस्टर में शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
आपको साफ साफ लिखना चाहिए। जिन नोटों पर जाली या अधूरे या मिसप्रिंटेड होने का शक हो, उन नोटों का नंबर, विड्रॉल की तारीख और समय, ये सब दर्ज किया जाना चाहिए। जब एटीएम में कोई ऐसा गलत नोट निकलता है तो उसके ब्रांच की जिम्मेदारी है और कस्टमर को शिकायत ये करनी चाहिए तुरंत, जिस एटीएम से वो निकाला गया पैसा है तुरंत उसी ब्रांच में जाके देखिए आपके एटीएम में से ये पैसा निकला है, आपके सीसीटीवी में ये दिखता है, ये गलत नोट देना बंद करो। अगर बैंक नकली नोट के मामलों में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करे तो आप इसकी शिकायत आरबीआई से कर सकते हैं। आप सीधे रिजर्व बैंक को ईमेल कर सकते हैं। आरबीआई से शिकायत हो सकती है, लेकिन आरबीआई इतना ही पूछेगी कौन से एटीएम से आपने निकाला है, कहाँ, कौन सी बैंक थी, उस बैंक के पास वो शिकायत वापस आ जाएगी। आप शिकायत तो ज़रूर कर सकते हो, लेकिन शिकायत आरबीआई उस बैंक को वापस दे देगी और कहेगी कि इसकी एक इंक्वायरी करो, तहकीकात करो और न्याय दो। आरबीआई के सतर्कता प्रभाग के मुताबिक 100 रुपए या उससे ज्यादा की राशि के नोट तभी मशीन में डाले जाते हैं जब उन्हें बैंक नोट मशीन से जांच परख लिया जाता है। बता दें कि अगर आपके साथ इस तरह की घटना होती है तो आपको 30 दिन के अंदर ही इसकी शिकायत बैंक से और आरबीआई से करनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी शिकायत को मान्यता नहीं मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो पैसा आपका है, इसलिए सावधानी भी आप ही को बरतनी होगी।